नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों की तैयारियां बहुत शानदार, बहुत बढ़िया हो चुकी होंगी। तो कल आप लोगों का डूम्सडे है। डूम्सडे इन द सेंस कि जिस चीज के लिए आप पिछले काफी समय से, हो सकता है कुछ लोग बहुत सालों से शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, उसकी परीक्षा की घड़ी कल है। अन्य बातों के अलावा देयर आर 3 और 4 मेजर थिंग्स जिनके लिए पर्टिकुलरली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बाकी ठीक है, बाकी सब चीजें आप लोगों को पता है। फिर भी छोटे मोटे जो हैक्स हैं, छोटे छोटे हैक्स हैं। जैसे पहला हैक ये है, पानी की बोतल लेके जाओ, उसमें ग्लूकोज डालकर ले जाना, है ना। मैंने पिछली बार भी जब प्री जो बच्चे दे रहे थे या मेंस दे रहे थे उनको मैंने ये बात कही थी। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अपनी पानी की बोतल में ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज जिसे कहा जाता है, और डाल के लेके जाना। माइंड नीड्स ग्लूकोज। जब वो एक आधे घंटे से ज्यादा काम कर चुका होता है ना, तो उसे कुछ एनर्जी चाहिए होती है, और ग्लूकोज इज ए प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप सब लोगों ने साइंस में पढ़ लिया होगा। वो सीधे सीधे सर्कुलेट होकर आपके ब्रेन तक जाती है, सो दैट योर ब्रेन कैन एक्टिव, ब्रेन काम कर सके। ये एक्चुअली हैक है। जिन लोगों ने अपनाया उन्हें पता है, जिन लोगों ने नहीं अपनाया उनको सजेशन है, प्लीज इसको अपनाओ। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। दूसरी चीज ये है कि अपना पेन पेंसिल, परमिशन लेटर, जो भी आपके रिक्विजिट्स हैं, फोटोज, सेंटर पे 1.5 से 2 घंटे पहले पहुंचना, ये सारी बेसिक चीजें कर लेना। लास्ट टाइम पे हैपजार्ड होते हुए मत जाना। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको छोटा सा सजेशन ये देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में लास्ट मिनट तक पढ़ा जा सकता है, मेंस में नहीं पढ़ा जा सकता है। तो चाहे आप रात भर पढ़ना चाहो, दिन भर पढ़ना चाहो, वो आपका कॉल हो सकता है। कुछ लोग आज रात भर पढ़ना चाहें, उनसे मेरा ये कहना है, एक सफिशिएंट स्लीप रिक्वायर्ड है। वैसे तो 11:06 पे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों पे तो शायद 12 बजे तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो आई होप आप सब लोग मेरे ये वीडियो कल सुबह देख रहे हो, रात को देखने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट यही वापस से रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज मैंने बोली कि पानी की बोतल लेके जाओ, उसमें ग्लूकोज डाल के ले जाना। दूसरी चीज ये है कि सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंचो। कोई बात नहीं, पहले पहुंचना हानि नहीं होता, लेकिन लेट पहुंचना हानि होता है। तो ठीक है, पहले पहुंचो। अपने परमिशन लेटर का सेट आप लोग सब लोगों ने बना लिया होगा, नहीं भी बनाया तो कल भी बन जाएगा। लेकिन अपने साथ एक हैंडी व्यक्ति, मित्र, दोस्त, पेरेंट्स, कोई ना कोई होता है, वो सब उपलब्ध होंगे, उनके थ्रू करवाना। 2 फोटोज, आईडी कार्ड, ओरिजिनल फोटोकॉपी, ये सब चीजें आई होप आप लोगों ने तैयार कर ली होगी। आरएस के एस्पिरेंट्स हो, इतनी छोटी छोटी चीजों पे मैं ध्यान नहीं दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हार्म कर सकती, दैट इज द चेंज ऑफ ओएमआर शीट, है ना। ओएमआर शीट में चेंज किया गया है, ठीक है, आप सब लोगों को पता होगा। फिफ्थ ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। 3 छोटी छोटी ट्रिक है। पहली चीज, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में 15 क्वेश्चन से ज्यादा आपके छूटने नहीं चाहिए। गोला भरने से, बबल फिल करने से नहीं छूटने चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 10% का स्टैंडर्ड बना दिया उन्होंने। तो 150 क्वेश्चंस हैं। हाँ, 150 क्वेश्चंस ही हैं। उन 150 का 10% होता है 15 क्वेश्चंस। तो किसी भी क्वेश्चन में मैं तो साफ बात बोलता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में बबल फिल यानी गोला फिल करने से मत भूलना, प्लीज, आई रिक्वेस्ट, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जेन्युइन कैंडिडेट्स के साथ ऐसा मेजोरिटी के साथ होता है। प्लीज रिमेंबर, पहली चीज ये कि हर आंसर का आपको बबल फिल करना है, पहली चीज। 10 मिनट्स आपको सामान्यतः मैंने पढ़ा है, देखा, दिए हैं। 10 मिनट्स नहीं भी दिए हैं तो 180 मिनट्स हैं आपके पास, 3 घंटे हैं। इट इज मोर देन सफिशियंट। क्योंकि आरपीएससी का पेपर इतना ज्यादा टफ है, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं आता है कि आपको 2.5-3 घंटे से ज्यादा चाहिए होते हैं। एक एक बार सब पढ़ सकते हो। अब बात है कि बबल फिल करना और क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, मैं बस इसकी चर्चा करूंगा। देखो, कभी कभी क्या होता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि 150 में से 120 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मेरी समझ ये कहती है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी 75% तक होती है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में 50%, थर्ड अटेम्प्ट में 30 to 40 35% होता है। तो इसका मतलब आपको आउट ऑफ 150 120 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं। तो शुरू में ही वो फिफ्थ ऑप्शन वाला बबल मत फिल कर देना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आई रिक्वेस्ट अगेन कि शुरू में ही ये पहला क्वेश्चन नहीं है फिफ्थ बबल, नहीं मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगा, नहीं करना है ये काम। हो सकता है और लोगों ने आपको कुछ और समझाओ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एज ए कैंडिडेट, लास्ट में वो काम करना है। आप ये जरूर कर सकते हो, एक बार पूरा पेपर पढ़ा, एक बार पहली बार में आपको 150 में से हो सकता है 60 क्वेश्चन आते हो सही कि यार हाँ ये मेरे को सब सही है। उन 60 को आप फिल करो सबसे पहले।
स्ट्रेटेजी, क्लियर स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। इट इज योर डिसीजन, यू कैन ऑप्ट इट और नॉट, दैट इज फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन ये वो स्ट्रेटेजी है जिससे, और अटेम्प्ट मतलब बबल फिल करने वाले बात करूँ, क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो ठीक है, उसकी बात करेंगे। वापस से 150 क्वेश्चन एक बार में पढ़े, हो सकता है उसमें से 60-70 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, उन 60-70 क्वेश्चन को आप पहले भरो, उनके बबल फिल कर दिए, ठीक, डन। लेट से इस काम में आपको 1.5 घंटा लग गया, ठीक है, अराउंड 90 मिनट्स, 90 मिनट्स मान लो, 100 मिनट्स मान लो। अब इसके बाद आपने वो 70 के अलावा जो आपके 80 क्वेश्चंस बचे, आपने उनको पढ़ना शुरू किया। अब जब पहली बार जब आप पढ़ रहे थे तो आपने, जिसमें आपको डबल में डाउट है, क्वेश्चन की कैटेगरी होती है, एक होता है कि हाँ यार सीधे सीधे बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन पता होता है, आपने टिक कर दिया। कई सवाल उस समय पढ़ते हुए आपको लगेंगे यार ये दो में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, है ना, इन दो में से कोई एक ऑप्शन है, उसको गोला लगा लो, या फिर उस पर कोई स्टार मार्क, जो भी आपको करना हो कर लो, कि इसमें मेरे को दो में डाउट है ना। कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको ये ऑप्शन पता होगा कि यार ये तो नहीं है, बाकी तीन में से कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है, तो उसमें भी आप कोई मार्किंग कर लो, जिससे आपको पता रहे कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले एक साइड में इतने 70 क्वेश्चन है, सेकंड अटेम्प्ट जिसमें दो में डाउट है ये वाले हैं, और जिनमें तीन में डाउट है वो, तो ये आपकी कैटेगराइजेशन हो गया, ये आपको वहां करना पड़ेगा। इसका रिलेशन बाद में किससे है मैं बताऊंगा, लेकिन ये आप, आई होप पेपर पेन या जो भी है, बहुत आंख नाक कान खोल के मेरी बात सुन रहे होगे, क्योंकि इसको केवल कान से नहीं सुनना है, इसको आत्मसात करने की कोशिश करना, जो कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड अटेम्प्ट जब आपने किया, लेट से उसमें आपको आधा घंटा लगता है, ठीक है, तो हो गए आपके 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट, आपने उसके भी बबल फिल कर दिया। मैं ही मान के चलता हूँ उसमें आपको 30 क्वेश्चन आ गए होंगे, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो चुके हैं अभी तक, और आपका 1 घंटे 20 मिनट जा चुके हैं। अब आपके पास वापस से 60 मिनट्स बचा है। अब से इस 60 मिनट में आपको वापस से एक बार क्वेश्चन जो छूट गए हैं वो देखने हैं, इसमें जो भी आपको आते हैं, टेक योर टाइम, उनके बबल फिल करो। लास्ट के जो 20 मिनट बचेंगे, उस 20 मिनट से पहले पहले आपको जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जैसे भी कि यार मुझे इसमें डाउट था, 3 में डाउट है, 1 में डाउट है, वो आपको पता चल जाएगा कि यार आपके अटेम्प्ट कितने हो रहे हैं। मैं वापस से कह रहा हूँ, मिनिमम आपको 110 से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होंगे। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, विद द परसेंट ऑफ एक्यूरेसी, विद मैथमेटिक्स से, ये प्योर मैथमेटिक्स से, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, तो उस बेस पे बात कर रहा हूँ। 110 से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, आपकी लेवल पे 110 120 अटेम्प्ट हो गए। फिर उसके बाद रहे 30 क्वेश्चन है, उसमें आप लास्ट के 20 मिनट में चाहे वो फिफ्थ ऑप्शन फिल करना चाहते हो कि नहीं, आई डोंट, मैं इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करना चाहता, या फिर आप उसमें कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, योर चॉइस, नो इश्यूज एट ऑल। लेकिन प्लीज लास्ट के 20, जैसे कि 10 मिनट एक्स्ट्रा देने की भी शायद कहीं कोई बात थी, मुझे नहीं पता, मैं तो 180 मिनट मान के चलता हूँ पेपर के, उसके अलावा मैं एक भी मिनट काउंट नहीं कर रहा। उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, वो वाले बबल फिल करूंगा। दिस इज द वेरी बेसिक सिंपल स्ट्रेटेजी, जिससे कि ना आप डिस्क्वालीफाई होगे, ना आपका 1/3 मार्क कटेगा, ध्यान रखना। छोटी सी चीज है, गलती से भी अगर आपके 5 क्वेश्चन बबल फिल होने से रह गए, तो आपके 1/3 मार्क्स कट रहे हैं, आपको पता है। 6 क्वेश्चन हो गए तो आपके सीधे, जो आपके 2 क्वेश्चन सही थे ना, वो नेगेटिव हो गए, आप ये ध्यान रखना। तो इस बार ये एक मेजर चेंज है, इसको बहुत सोच समझ के ट्राई करना, ठीक है। इसके अलावा सजेशन मेरा यही है कि एक बार में जो पहली बार में जो आगे उसको फिल कर दो, हैंड टू हैंड, साथ साथ भरते रहो। और बाकी इजी है यार, आरपीएससी का पेपर, आपने सिंसियरली तैयारी कर ली तो आप क्लियर हो ही जाओगे। मैं तो चाहता हूँ सबके सब प्री क्लियर करें, ऐसा होता नहीं है। तो वो है ना, साहस से श्री प्रतिवसति, ठीक है, आपने साहस किया है, आपने पूरी हिम्मत लगाई है, जान लगाई है, तो ईश्वर की कृपा आप पे होगी, ठीक है। और आप खुद सोच लो यार, ये तो वो समय है जिसका आप इंतजार कर रहे थे ना, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। कूल काम कंपोज्ड, ट्रिपल सी रहते हुए पेपर अटेम्प्ट करो, अच्छे से अटेम्प्ट करो। हिम्मत मर्दा तो मद्दे खुदा, सब अच्छा ही होगा। और बस बढ़िया से अच्छे से पेपर दे के आओ, कोई नहीं, और एंजॉय करो। कल पेपर देना, है ना, उसके बाद कल शाम को पेपर देख के बात करते हैं कि पेपर कैसा आया था, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैं कल पेपर देने जा रहा हूँ, इन सब बातों से मुझे फील हो गया जैसे मैं मेरे दिन याद करने लगा। इट हैपेंस, एंजाइटी है, प्रेशर है, टेंशन है, ऐसा होता है, इट्स ओके। यही ओवरकम करके आप आरएस बनोगे कल, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर,
जय हिंद, जय भारत।